सहायता दे रहे हैं। आज हम वही काम कर रहे हैं। रामावतार जी जब हमारी संस्था से जुड़े हुए थे, ये मेरे को बोले, हालांकि मेरे कंवर साहब है, मेरे गांव में इनका ससुराल है, मेरे भाई की बच्ची गई है। इन्होंने बोला कि मेरी एक इच्छा है कि मैं मेरे गांव में एक लाइब्रेरी खोलूं। मैंने कहा आपकी अच्छी, बहुत ही अच्छी भावना है, आप शुरुआत करो। कैसा पैसा? मैंने कहा पैसा आप शुरुआत करो, पैसा अपना भरो। सबसे पहले मेरी संस्था ने इनको डोनेट पैसा देने की शुरुआत करी और धीरे धीरे ये इन्होंने मेहनत करी और आज इस भवन का, लाइब्रेरी का लोकार्पण हो रहा है। बहुत ही गर्व की बात है। मेरा यही कहना है कि हर गांव में रामावतार जी जैसे कोई भी सज्जन अगर शुरुआत करे तो समाज बंधु सहयोग करेंगे और शिक्षा के रूप में लाइब्रेरी की हर एक महत्व की आवश्यकता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी शिक्षा के वर्चस्व को हमारे समाज में बढ़ावा देने के लिए मैंने पिछले करी है कि मेरे समाज के जितने भी नौजवान साथी हैं जो कंपटीशन के या नौकरी की जो तैयारी करने चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करी है और लाइब्रेरी की व्यवस्था करी है जोधपुर के अंदर। तो सभी सम्मानित महानुभावों से और सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अभी लगभग कम से कम 110 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। मेरी इच्छा है कम से कम 250 लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि मैं समाज के विकास में अपना कुछ सहयोग दे सकूं और मेरी संस्था भी उसमें कुछ विकास में भागीदारी बन जाए। जहाँ तक इस लाइब्रेरी की व्यवस्था है, मेरी संस्था ने पूर्व में भी इसमें सहयोग किया है, लेकिन मैंने जब अभी लाइब्रेरी देखी है, इस लाइब्रेरी में अभी भी कुछ संसाधन की आवश्यकता है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि कुछ ऐसी इंटरनेट की आवश्यकता है, आपको इसमें कुछ चेयर्स लगानी पड़ेगी, 2 सिस्टम करना पड़ेगा, एक सिस्टम लड़कियों का, एक लड़कों का। तो उस सहयोग के अंदर में थोड़ा सा एक अल्प विकास के रूप में राशि 21,000 रुपए में मेरी तरफ से वोट देने की घोषणा करता हूँ। समाज बंधुओं, हमारी संस्था का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में शिक्षा का बढ़ावा। हमें किसी पंच पंचायती से कोई लेना देना नहीं है। और सभी जितने भी मेरा तो यही कहना है कि जितने भी संस्थाएं बनी हुई, समाज की संस्थाएं बनाइए, आप साफा माला पहन के बैठे हो, आपका मेन उद्देश्य समाज की शिक्षा का बढ़ावा का ही होना चाहिए। इसके अलावा आप मेरे हिसाब से दूसरी पंचायती करती है तो वो समाज के विकास का शायद मेरे हिसाब से कोई बढ़ावा नहीं है। तो सभी से यही निवेदन रहेगा, जितना हो शिक्षा का बढ़ावा दें। जय भारत। दिलीप जी भाई साहब ने आपके अल्फाजों से और शिक्षा के बारे में जानकारी दी और एक सटीक सत्य भी बताया कि पंचायती शब्द जो है ये नहीं करके हमको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के प्रति भावना रखनी चाहिए। और इसी भावना से मैं भी ओतप्रोत हूँ। कहीं भी कैसी भी संस्था है, कितना भी विवाद है, जहाँ शिक्षा की बात आती है हम दौड़े चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जब बात आती है वही हमें ये कार्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दयाराम जी साहब को। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, सम्मानीय मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव, सभी पदाधिकारियों को सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत ही 2-3 शब्दों में बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो स्वामी जी ने अपने हिसाब से बताए। मैं अपनी भाषा में उनको व्याख्या करना चाहता हूँ। स्वामी जी इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड संत हैं और जो इन्होंने संदेश दिए हैं, सर्जिकल में एम्स के टॉपर रहे हुए हैं, इन्होंने जो संदेश दिए हैं बहुत ही ध्यानवर्धक है। बच्चों को खास तौर पर बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए 1-2 शब्द इन्होंने कहा। आरक्षण के बारे में भी कहा, आरक्षण विरोधी नहीं है, होना चाहिए। बच्चों को आत्मविश्वास बनाए रखे और आगे बढ़ने के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा और बच्चे अपना कॉन्फिडेंस सीधा रखेंगे। आज की तारीख में एक सुनीता विलियम नाम की लेडीज है जो अंतरिक्ष में है अभी तक, और वो कम समय के लिए गई, फरवरी तक अंतरिक्ष में है। आप देखो उसकी हिम्मत। इसलिए आप हिम्मत रखते हुए, खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए और आगे बढ़ोगे तो जरूर सक्सेस होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मविश्वास आपको खुद को बनाए रखना पड़ेगा। आरक्षण के बारे में स्वामी जी ने बताया, बिल्कुल सही है। उप प्रधानमंत्री थे आडवाणी जी, जोधपुर में एक सभा भवन, सिंधियों का सभा भवन है सिंधु महल, इसमें उनको फीता काटने के लिए बोला था, उद्घाटन के लिए। तो सब सिंधी इकट्ठे हुए और कहा कि साहब आप उप प्रधानमंत्री हो और आप सिंधियों को आरक्षण दीजिए।
तो उन्होंने एक ही चीज कही कि देखो आप पाकिस्तान से आए थे सिंधी लोग, क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे वहां से। आप में दिमाग है इसलिए आपने पूरे बिजनेस में कब्जा कर रखा है। सिंधियों के पास आज सब बढ़ियों से, सब बिजनेसमैन से सिंधी पीछे नहीं है और सभी मार्केट पे सिंधियों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, आरक्षण हमारे जिंदा रखने के लिए, कुरीतियां ऊपर उठने के लिए, हमारे को समानता देने के लिए संविधान में इन्होंने हमारा प्रावधान किया है। हमारा बहुत बड़ा एक आधार बना हुआ है, मगर कॉन्फिडेंस अपना आप को अपन को पैदा करना पड़ेगा। धन्यवाद। श्रीमान दयाराम जी ने युवा पीढ़ी को बहुत शानदार संदेश दिया। कॉन्फिडेंस एंड एम अपना उद्देश्य होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान आसाराम जी को कि आप भी आए और संक्षिप्त समय में अपने अल्फाजों से आज ये शॉर्ट का मिला, शॉर्ट ही बोलूंगा और आदरणीय है हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में एक सन्यासी ने हमें जो संदेश दिया वो हमारे समाज के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अच्छा संदेश है। उनकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। मैं एक हमारे समाज के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको एक संदेश देने के लिए जहाँ भी जाता हूँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि भाई हमारे समाज के अंदर आज DS और डॉक्टर क्यों नहीं पढ़े। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब हम पढ़ते थे आज से 50 साल पहले, मेरी और आपकी उम्र लगभग बराबर ही, आप मेरे से 2 साल बातों बातों में पता लगा बड़े हैं। हम जब पढ़ते थे राजस्थान के अंदर घुमंतु और घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए एक बोर्ड बना हुआ था। 77 तक बावरी बावरिया वगैरह जो थे वो SC में और ST में नहीं थे। तो एक संस्था बनी हुई थी, माणिकलाल वर्मा उसके संरक्षक थे। उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए जगह जगह छात्रावास से खोल रखी थी। राजस्थान में 4-5 साल ये गंगानगर में थी, सुजानगढ़ में थी, अजमेर में थी, सोजत में थी, केवड़ी में थी। हम जब पढ़ते थे हमारे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि डॉक्टर मास्टर कौन बनेगा कि हमारे हाथ खड़े करते थे, हम बनेंगे। पटवारी कौन बनेगा, हम बनेंगे। पुलिस वाला कौन बनेगा, हम बनेंगे। सैनिक सेना के अंदर कौन जाएंगे, हम बनेंगे, हम जाएंगे। इतना ही हमें ज्ञान दिया जाता था। हमें किसी ने नहीं बताया IPS कौन बनेगा, IAS कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा। जब मैं हमारे समाज के लोगों के द्वारा हमारे समाज की सेवा के लिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मेरे मन में आया कि भाई हमारे बच्चे भी IAS बने, IAS बने, डॉक्टर बने। इसके लिए राजनीति बहुत आवश्यक है। तो अभी सोफी ने बताया कि राजनीति के अंदर जागृति लाने वाले हमारे बीच में है। मैं ऐसी कोई जागृति नहीं लाई, लेकिन मेरे मन में जो थी समाज सेवा करने की, काफी समय तक अच्छी सेवाएं की और उसका परिणाम भी हमें 3 4 दिन MLA मिले। और MLA मिलने के बाद में जगह जगह शिक्षा की जो क्रांति आई, जगह जगह हमारी संस्थाएं बनी और संस्थाएं केवल मात्र शिक्षा के ऊपर ही काम कर रही हैं। ये बड़ा है, मतलब गौरव की बात है। अब मैं हमारे जो नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर या इंडिया में कहीं भी जाता हूँ, उनको ये कहता हूँ कि भाई आप यदि IAS और IPS बनेंगे तब हमारे समाज का सपना पूरा होगा। और यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे मन के अंदर, मैं स्वर्ग के अंदर भी आपकी आत्मा को पहचान लूंगा कि मैंने आज मेरे समाज का बच्चा IAS बना है, आज मेरे समाज का बच्चा है, लड़का या लड़की IPS बनी है या डॉक्टर बना या बड़े पदों पर गए। ये सपने को साकार करने के लिए हम दौड़ के आप जहाँ भी बुलाते आते हैं और आप समाज को संदेश देते हैं
कि भी आप उच्च पदों के लिए हैं तो पढ़ाई करें। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। श्रीमान नासिराम जी पवार साहब ने अपने अल्फाजों से समाज को नवाजा और इन युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया कि मैंने बहुत सारे सरकारी कर्मचारी तो देखे हैं लेकिन उन पदों पर नहीं देखे हैं। तो आप ये संकल्प लेके जाए और इनको बताएं कि हम IPS IAS बन करके बताएंगे। ये संकल्प लेके जाए इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ अब मैं आदरणीय श्रीमान हुक्माराम जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और संक्षिप्त में 2 शब्द हमारे समाज को कहें। सिर्फ 10 से 5 मिनट का समय आप लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जवान। साथियों, मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं और सभी सम्मानित मंच, सभी विराजमान सामने सभी साथी और नारी। आज गांव पुरे में हमारे समाज के सभी मिल चढ़कर ये बेड़ा जो बच्चा के भविष्य का काम किया है, बेड़ा उठाए हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और ऐसा काम हमारे समाज में सभी मिल चढ़कर काम करना चाहिए। राम राम से बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हुक्माराम जी को। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे मेड़ते के पूर्व विधायक के पतिदेव श्रीमान रैसल सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे समाज को संबोधित करें। श्रीमान रैसल सिंह जी। आज इस पुणे की पावन धरा पर सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी जी के चरणों में नमन। मैं भी कोई बोलने में ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, वैसे विचार तो नहीं था बोलने का। आप लोगों ने सब कहा चलो टाइम तो वैसे ही कमी है, सभी लोगों को घर जाना है। टाइम सुबह से लेके अब 4 बज गए हैं। मेरा तो यही संदेश रहेगा कि हर गांव में यदि रामोदास जी जैसे कार्यकर्ता शिक्षा को लेकर अगर आगे आएंगे तो अपना समाज से पीछे नहीं, शिक्षा से पीछे नहीं, वंचित नहीं होगा। ये इस मुझे जो सामने लाइब्रेरी दिख रही है इसका सबसे ये श्रेय जाता है तो रामोदास जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने अथक प्रयासों से मैंने देखा है इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मतलब ये इनके पिताजी एम्स में भर्ती रहे, चाहे कैसे भी रहे, कैसी परिस्थितियां रही, तो उसको उस लाइब्रेरी को कंप्लीट करने में इन्होंने चाहे किसी से पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी। हो सकता है आज बामासुआ ने भले कितनी घोषणा की हो, परंतु जिस टाइम इसकी नींव लगी हो सकता है उस टाइम के पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने किसी से टेलीफोनिक व्यक्तिगत संपर्क से लोगों से पैसा कलेक्शन करके ये काम किया, जो एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा एक संदेश है और करना भी चाहिए। हर गांव में भी हर बहुत सारे लोग गांवों से आए हुए हैं, तो अपने अपने गांव में ये संदेश ले जाएं और ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करें ताकि सभी बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को पढ़ने का एक मौका मिले। अब रही बात, सारी बातें तो बता दी, महाराज साहब से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, इन्होंने सारी बातें बता दी स्वामी जी ने ज्ञान की। तो और ये भी बात बताई इन्होंने कि आप में यदि एकता रहेगी तो आप मांगने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले होंगे। ये आपने देखा भी होगा 2018 का सम्मेलन हुआ बावरी समाज का, जिसमें बावरी समाज ने एकता दिखाई और आप उसी का परिणाम है। आप उसी टाइम तक राजस्थान में 2 विधायक दिए, वो एकता का संदेश था। अगर अपने बिखर जाएंगे तो वही स्थिति हो जाएगी। मैं आप सभी से ये बता रहा हूँ कि आप बाहर से आए हुए हैं, राजस्थान से बाहर से आए हैं और
एक विधायक जी के बारे में बता दूं, इस गांव के लिए जो योगदान रहा, आप पूरे गांव में जिधर से भी एंट्री हुए, चाहे किधर से भी एंट्री हो, वो आज की तारीख में बता दूं कि विधायक जी द्वारा रोड बनाई गई है, या तो चल रही होगी गांव पर या फिर बन गई है। किसी भी पूरे गांव में किधर से भी एंट्री हुए, चाहे एक रोड हो चाहे 4 रोड हो, वो सारे के सारे विधायक जी द्वारा बनवाई गई है। ये एक पूरे गांव के लिए विधायक की तरफ से योगदान था। और अपने सामने जो ये बाहुल समाज के मूल्य में कभी किसी ने सुध नहीं ली, कितने भी विधायक आए होंगे, कितने भी गए होंगे, परंतु यहाँ पर यहाँ सामने गाड़ी खड़ी करना तो मुश्किल था, पैदल नहीं निकल सकते थे, तो 60 लाख सभी अपने समाज के लोगों के आग्रह पर विधायक जी ने 60 लाख से सीसी सड़क बनवाई तुरंत, ताकि अपने समाज के मोहल्ले में साफ सफाई अच्छे से हो। ऐसे ही इस आज वर्तमान विधायक जी से समाज के अपने मांग की थी दीनराम जी ने कि अपने इसमें लाइब्रेरी के है, तो एक्चुअल में जो समस्या बताई उन्होंने विधायक जी ने भी अवगत कराया कि भाई अगर ये इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमारे कार्यकाल में भी 6 लाख की घोषणा की थी विधायक जी ने यहाँ पर, और शायद रामोदास जी को पता होगा, सरपंच साहब को पता है, सैंक्शन लिखी थी, वो डॉक्यूमेंट कमी की वजह से स्वीकृत नहीं हुई थी। ये यहाँ के स्थानीय लोगों को सबको पता है। नई बात विकास की हर एक पूरे गांव के लिए मानो या बाहुल समाज के लिए मानो, विधायक जी ने हमेशा प्रयास किए हैं कि हर एक आदमी का काम हो सकता है हमारे 5 साल के कार्यकाल में कुछ औसदा हमें भी कमी रही हो, तो उसके लिए हम सभी लोगों से माफी चाहता है। और मेरा तो यही है कि आने वाले टाइम में भी समाज को एकता का संदेश दें, जहां भी हो अगर समाज की बात आए तो वहां से आप एकता दिखाएं, ताकि आप लोगों को महाराज ने जो बताया कि मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। आप सभी लोग से वहां से आए, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नरसिंह सिंह जी ने आपको अपने अल्फाजों से नवाजा। मैं आप मंच पर आमंत्रित करूंगा जेतारन के प्रधान साहब श्री मेघाराम जी आए हुए, उनसे भी कि आप आए और संक्षिप्त में 2 शब्द हमारे समाज को कहें। श्रीमान मेघाराम जी प्रधान साहब, और इसके बाद धन्यवाद भाषण हमारे इस स्थानीय गांव के अध्यापक श्रीमान गणेश जी, इनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापक भाषण दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान प्रधान साहब जी आए, 2 शब्द। बोले भारत माता की आज मंच पर विराजमान को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और मंच और विराजमान सभी जाति बंधुओं, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि सभी वक्ताओं ने पूर्व ने बताया है कि समाज के